अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होगी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको ईद का तीसरा दिन बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। जैसे कि जल्दी जल्दी रमज़ान गुजर गया, ऐसे ईद का भी पता ही नहीं चला कि आज तीसरा दिन आ गया। इतनी तैयारियाँ श्यारियाँ हो रही थी, हर चीज़ भाग दौड़ में, और 3 दिन ऐसे गुजरे कि जैसे इतनी तेज़ी से मैंने टाइम इतना गुजरता हुआ नहीं देखा जितना इस रमज़ान या ये 3 ईद के दिन गुजरे। खैर, आज का दिन स्टार्ट हो गया। बहुत छोटे छोटे से व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे, खासतौर पे दूसरे दिन का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया वो बहुत छोटा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें करने को थी नहीं। 2-3 दिन में ना थोड़ा ना ब्लॉग छोटा आ रहा है, क्योंकि मैं किचन में बहुत कम काम कर रही हूँ। घर की रूटीन थोड़ी डिफरेंट हो गई है दिन की। तो आज मैं तैयार हुई हूँ तीसरे दिन, और ये मैंने अपना ये वाला ग्लैमर वाला आउटफिट पहना है जो कि मैंने आपको अपनी ईद की वीडियो में दिखाया था। और साथ में मैंने जी ये वाली चूड़ियाँ पहनी हैं, ये वाली चूड़ियाँ हैं, ये रिंग्स पहनी है, ये नेल पेंट। आज के व्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मुझे ईद कितनी हुई है, और सेकेंडली मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। और दिन में मैंने जब व्लॉग स्टार्ट किया था तो कुछ इतना समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊंगी, आगे कुछ था ही नहीं कुछ। मैं थकी हुई थी, मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं था। फिर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे अपनी दोस्त के साथ घर जाना है, क्योंकि मैंने उससे वादा किया हुआ था। तो आज उसकी तरफ भी जाऊँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और फिर मैं आपको अपनी ईदी भी दिखाऊँगी कि मुझे ईदी कितनी हुई है। इस दफ़ा मुझे ईदी लगता है कम हुई है, और बड़े प्यारे प्यारे लोगों ने मुझे ईदी दी है। थैंक यू सो मच जिसने भी ईदी दी है मुझे। तो खैर, इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और फिर व्लॉग आपने एंड तक देखना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी ईदी कितनी हुई है। आज जो है ना, मुझे खाना है खाना, और खाना खाएंगे और नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर कोई और काम करें। तो हम लोगों ने आज बनाई थी शिनवारी कढ़ाई, जो कि मेरे बड़े भाई ने बनाई थी, और उनके हाथ में इतना जायका, इतने मज़ेदार से खाने बनाते हैं। तो आज मैंने उनसे कहा था कि आपने शिनवारी बनानी है, हमें बहुत दिल कर रहा है खाने को। हालांकि 2-3 दफ़ा मैंने बनाई है, लेकिन उस तरह का टेस्ट आता ही नहीं है जिस तरह से भाई की शिनवारी का इतना टेस्ट आता है। तो इतनी मज़ेदार बनी थी, इतनी रिच रिच थी ना। अभी भी मैं व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे देख के इतना दिल चाह रहा है कि मैं वापस से इसको खाऊं। तो बस यहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे थे। मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी दोस्त की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में व्लॉग के। और अभी देखते के बस मुझसे पानी आ रहा है मुँह में, मुझसे रहा नहीं जा रहा देख के। खैर, मैं दोबारा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी में खाने का ना उस तरह से मज़ा आया नहीं है जिस तरह से आना चाहिए था, लुफ्त लेके नहीं खा सकी मैं। और साथ में हम लोगों ने खमीरी रोटी मंगवाई हुई थी, और सब ने फिर बैठ के खाना खाया। अच्छा, हम लोगों ने ना प्रॉपर अभी तक ना लंच या डिनर नहीं बनाया, क्योंकि ईद वाले दिन भी हम लोग चले गए थे घर से, नेक्स्ट डे भी चले गए थे। आज तीसरा दिन है तो आज भी मैं चली जाऊँगी। तो प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने कोई मेन्यू नहीं बनाया। तो कल भाई में भी चले जाएँ तो फिर भाई के जाने से पहले पहले ना हम लोग अच्छा सा कोई लंच या डिनर बना के घर पे ही करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और बस यहाँ पे मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आज ना बहुत लाइट सा मेकअप किया। 2 दिन में लैशेज़ वगैरह बड़ा हैवी सी आंखें बनाती रही हूँ, लेकिन आज मैंने ना हल्के हल्के से शेड लगा लिए थे, और ये शेड मैंने लगाए थे मिस रोज़ की आई शेडो पैलेट में से। तो वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी, मेरे पास कौन से वाली है। और साथ में ये मैंने मैरून कलर के इयरिंग्स पहन लिए हैं, और ये मैंने साथ में लॉकेट पहन लिया था जो कि मैं अपनी बर्थडे पे भी पहना था। और बालों में हल्के हल्के से मैंने कर्ल्स कर लिए, क्योंकि कल कर्ल्स किए थे। मेरे बाल ऐसे हैं कि मैं अगर एक दफ़ा कर्ल्स कर लूँ ना तो वो खुलते ही नहीं है, चाहे उनमें 10 दफ़ा मैं कंघा कर लूँ, 4 दिन भी मैं उनको छोड़ दूँगी ना तो मेरे बालों में कर्ल्स रह जाते हैं। मतलब मेरे बालों में अगर आप स्प्रे लगाएंगे भी नहीं ना, तभी मेरे बालों में जो है ना कर्ल्स वो अच्छे से टिक जाते हैं। तो ये अभी देखना है, ये मैंने अभी हल्के हल्के से बस ना थोड़े थोड़े से उनको रिफ्रेश किया है, बाकी वो कल वाले ही हैं। और खैर, यहाँ पे मैंने अब जी अपना ड्रेस आपको दिखा दिया, पूरा लुक मेरी कैसी लग रही थी। और साथ में मैंने गोल्डन कलर की चूड़ियाँ पहन ली थी, और उसके बाद फिर हमजा जो है ना मुझे अपनी दोस्त की तरफ ड्रॉप करके आ गया था। और फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें की। मुझे लगता है कि 5-6-7 घंटे में बैठी रही, और हमें ऐसे लगा जैसे अच्छा अभी भी कुछ बातें रह गई हैं। मुझे लगता है कोई भी फ्रेंड्स है ना आपस में जब भी बैठती ना यही होता है। और ख़ासतौर पे ना भी फ्रेंड्स हो, कोई 2-4 लड़कियां भी बैठ जाएंगी ना, उनको भी टाइम का पता नहीं चलता। कोई अनजान लोग भी बैठ के बात कर लेते हैं, लड़कियां कर लेती हैं। खैर, इतना मज़ा आया जाके। मैं फर्स्ट डे से ही जाना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई, और मुझे कुछ मुनासिब भी नहीं लगा। मैं अपनी उसी दोस्त की तरफ गई थी जिनकी मदर की डेथ हो गई थी, तकरीबन 15 सितंबर में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी फ़र्स्ट ईद थी अपनी माँ के बगैर। तो मुझे ये था कि मैं जाऊंगी और मैं उस चीज़ को वापस उनको याद कराऊंगी, तो उनके लिए मज़ीद तकलीफ़देह हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे उस दिन। जाहिर सी बात है, माँ के बगैर पहली ईद आना, और वो बड़ा मुश्किल होता है कि आपको हर चीज़ रिवाइंड हो रही होती है कि लास्ट ईयर हमने इस तरह से किया था, अम्मी थी तो ये होता था, अम्मी थी तो ये होता था। तो बड़ा मुश्किल सा टाइम था उनके लिए।
तो मैंने वापस जाके उनको मज़ीद तकलीफ़ नहीं दी उनकी तरफ जाके कि मैं उसको अफ़सोस करती हूँ, क्योंकि ये बहुत खुशी का दिन होता है ईद का। तो इस पे सबका हक़ होता है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और बार-बार एक इंसान को उनके ज़ख्म ताज़ा करके उनको याद दिला के, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी माँ नहीं है, उनको ऑलरेडी से पता है, उनके साथ अफ़सोस करने का तो अब बनता ही नहीं ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारे अफ़सोस करने से वो वापस नहीं आएँगी, लेकिन उनकी तकलीफ़ में ना इज़ाफ़ा हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ना अजीब-सी लगती है कि हम लोग 10 साल भी गुज़र जाएँगे ना किसी की डेथ को, तो हम लोग ईद वाले दिन फ़ोन करके अफ़सोस कर रहे होते हैं। तो ये तो थोड़ी-सी चीज़ हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। ख़ैर फिर मैं गई उनकी तरफ और बस हम लोगों ने खाना-शाना खाया, खूब बातें-शातें की। बस आपने उनकी मदर के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी माँ को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम जो है ना वो अता फ़रमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और उनको अल्लाह ताला सब्र दे। और ये बहुत बड़ा दुःख है, आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में चले जाएँगे ना, आपको माँ की ज़रूरत हमेशा महसूस होती है और कमी भी रहती है। ये ख़सारा कोई पूरा नहीं कर सकता। ख़ैर मैं घर पे आ गई थी और मैंने कर लिया था चेंज, और ड्रेस मैंने लास्ट ईयर ईद वाला जो है ना मैंने वापस से पहना ही नहीं था, तो मैंने आज वही निकाल के पहन लिया। तो साथ में मैं यहाँ पे बस मेकअप रिमूव कर रही थी। अच्छा, मैंने ना आज से कुछ 6-7 माह पहले या साल पहले अब लगाने में अपने मुँह पे ना लगा हुआ मेकअप कभी धो के नहीं सोई थी, और मेरे मुँह का इतना बुरा हाल होना स्टार्ट हो गया था ना, ये साल हो गया है कि मैं अपने मेकअप पे ज़रा सी क्रीम की अगर मैंने लगाई हुई ना, तो मैंने उसको रिमूव करके सोना होता है। तो मैंने ये मिस रोज़ की ना वाइप्स लेके रखी हैं। कि मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं आपके साथ अपनी ईदी शेयर करूंगी, कि मैंने खुद भी काउंट नहीं की थी, मैंने अभी काउंट किया और मैं इतनी खुश हो गई ना ईदी देख के बड़ी। और फिर मैंने कहा कि मैं अब आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट डे से कह रही थी कि जब ईदी सारी कलेक्ट हो जाएगी ना तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आता ना डेली का डेली बताने में। और फिर मैंने सोचा एक तो ब्लॉग का एंड भी करना है, सेकेंड मैंने आपको ईद भी दिखाना। अब यहाँ से आपने देख लिया होगा कि पैसे अच्छे खासे हो गए हैं, और अच्छे खासे पैसे हो गए हैं। अब कुछ 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे, लेकिन ये है कि जैसे ईद ख़त्म होती है ना, फिर तब आपको अंदाज़ा होता है हाँ भाई ईद ख़त्म हो गई है। और मेरे बालों को ज़रा इग्नोर कीजिएगा, बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी मुझे ऑयलिंग करके फिर सोना है, क्योंकि ये मैंने स्ट्रेटनिंग की है और कर्लिंग की ना, तो बाल थोड़े बहुत डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, तो वो भी मैं कर लूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास ईदी कितनी है। 5000 एक है, 5000 एक है, और ये एक सिंगल बंदे ने दिया मुझे, इसलिए मेरे पास इस तरह से है। और ये हो गया 10,000, और फिर जी 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 4,500, यानी कि 14,500 रुपये मुझे इस दफ़ा ईद हुई है। और अभी मुझे इस ईद की प्लानिंग करनी है कि मुझे इससे लेना क्या है। और बहुत कम मतलब आप सारा साल बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, आपके पास पैसे आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ईदी का जो चाम होता है ना वो बड़ा ही मज़े का होता है। जैसे कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ ना, लास्ट ईयर की बात करूँ, तब तक ना जब भी मुझे ईदी होती थी ना साल के साल, वो मेरी ईद अगली ईद तक पड़ी रहती थी, कि मतलब मैं उसको इतना संभाल के रखती थी। नए नोट होते थे, उनको खर्च करने का दिल ही नहीं करता था। लेकिन 2-3 साल हो गया, मेरे पास जितनी भी ईदी होती है ना, मेरी कोशिश होती है मैं इससे कोई ना कोई ऐसा काम करूँ जो मुझे याद रह जाए। और साथ में बस जब तक पैसे वैसे भी आपके हाथ में जब आ जाते हैं ना, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए तो आपको सुकून आता ही नहीं है वैसे भी। तो खैर ये थी मेरी ईदी जो मैंने आपको दिखा दी। 3 दिन के ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर किया। आज माशाल्लाह से ईद का जो तीसरा दिन वो भी ख़त्म हो गया, ईद आई चली गई पता ही नहीं चला, रोज़े आए चले गए पता ही नहीं चला। और खैर अल्लाह ताला आने वाले साल में भी हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक दे, और हमें हिम्मत दे, और हमें मौका दे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी तीनों दिन की लुक कैसी लगी, मेरी ड्रेसेस कैसे लगे, आपने कमेंट लाजमी करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला। और मेरी कोशिश यही रहेगी जिस तरह से रमज़ान में मैं रेगुलर रही हूँ, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला आगे भी पूरा साल मैं इसी तरह करने वाली हूँ। मैंने अपने आप से ना एक वादा कर लिया है कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।